जीते जी तो हर कोई दूसरों की सेवा करता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर हमारा शरीर दूसरों के काम आ जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक महान कार्य करके दिखाया है जिला पानीपत के किले कॉलोनी की रहने वाली 70 वर्षीय रमेश रानी ने। जानकारी देते हुए जनसेवा दल के सदस्य चमनलाल गुलाटी ने बताया कि किले कॉलोनी में रहने वाली 70 वर्षीय रमेश रानी बचपन से ही आनंदपुर कुटिया में सेवा करती थी। उन्होंने बताया कि देर रात रमेश रानी ने अपने घर अंतिम सांस ली और प्रभु के चरणों में जा विराजी। माता के अंतिम इच्छा अनुसार उनके भाई और भतीजे ने रमेश रानी की पार्थिव देह इसराना मेडिकल कॉलेज में दान की, जहां पर इनकी पार्थिव देह पर मेडिकल स्टूडेंट रिसर्च करेंगे। इस मौके पर अंतिम यात्रा के दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने जहां रमेश रानी को नम आंखों से विदाई दी, वहीं समाज के अन्य लोगों ने मेडिकल शोध कार्यों के लिए शरीर दान करने के इस कार्य की जमकर प्रशंसा भी की। आपको बता दें कि आज समाज में शरीर दान को लेकर लोगों में जागरूकता आने लगी है, जिसके कारण मेडिकल शोध कार्यों के लिए अब विद्यार्थियों को मृतदेह के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि मेडिकल शोध कार्यों के लिए शरीर दान के क्षेत्र में जागरूकता लाने का श्रेय डेरा सच्चा सौदा को जाता है, जहां डॉक्टर MSG द्वारा चलाई गई अमर सेवा मुहिम के तहत डेरा श्रद्धालुओं द्वारा मरणोपरांत सबसे ज्यादा शरीर दान किए जाते हैं। बुआ जी शुरू से ही जब से पैदा हुए थे उनको ये कुटिया में जाने का, अनंतपुर साहब कुटिया में जाने का ही आदत थी उनको। मतलब वो अनंतपुर साहब वाले कुटिया वाले यहाँ से आके उनको बचपन में ही ले गए थे। वो सारी उम्र अनंतपुर कुटिया की जी की सेवा करते रहे और उनकी सेवा में ही अंतिम समय तक वो कल भी सेवा में ही जुट के आए हैं, सेवा करके ही घर आए हैं। उसके बाद उनको बुखार हुआ तो उसकी वजह से उनका देहांत हो गया। ये अपने मतलब इनकी इच्छा थी कि मेरा मतलब अगर मैं कल को मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा देह दान किया जाए, मेरा शरीर मतलब फूका ना जाए और मेरा मतलब देह दान में दिया जाए। हाँ जी, इस परिवार के सदस्यों ने शरीर दान किया है, जो सबसे बड़ा उत्तम दान है। और इनकी इच्छा भी थी कि अंतिम समय में मेरे शरीर का दान किया जाए। आज वो उनकी इच्छा पूर्ण हुई है और उन्होंने बहुत ही सेवा की है। आनंदपुर कुटिया में, कई मंदिर गुरुद्वारे में शुरू से लेकर ये भक्ति में ही पड़े हुए हैं, आखिरी दम तक। कल भी आनंदपुर कुटिया से होके आए हैं और उनको एकदम तेज बुखार हुआ, जिस बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो इन्होंने जाते जाते इतना नेक काम किया है और जो शरीर का दान किया है, इससे उत्तम दान कोई नहीं है। जाने पे सब परिवार को दुख तो होता है, परंतु जो इन्होंने उत्तम कार्य किया है, शरीर का दान किया है, वो सबसे उत्तम है और सबसे सर्वोत्तम है। परमात्मा सभी को ऐसी शक्ति दे, इनका शरीर कई लोगों के काम आएगा और ये देश की सेवा में लगेगा। समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि एक देह दान देना सबसे उत्तम कार्य है। जब तक हम लोगों को प्रेरित नहीं करते, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपकी आवाज़ से लोगों में और भी जागृति आती है कि हमें भी ये सेवा का कार्य करना चाहिए। तो नमन है। और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं यही कहूँगा कि जो हम नेक कार्य या निष्काम सेवा का कार्य करते हैं वो हमारे साथ जाता है, अंत समय तक यही जाएगा। नहीं तो लोग बाग जो कुछ भी हम धन दौलत इकट्ठी करेंगे सब यही रह जाएगी। तो पुनः मैं अपने सभी देशवासियों से, जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जा रही है, सब तक यही पुकार करूँगा, आप जीते जी रक्तदान करें, मृत्युपरांत नेत्र दान करें और इस देह का दान भी करें, जैसा कि आज इस परिवार द्वारा दान किया गया है। और इससे कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे जो मानवता सेवा के कार्य के काम आएंगे। तो पुनः आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है। जनसेवा दल की पूरी टीम खड़ी है, जहां तक हमारी आवाज़ जाती है इस सेवा के कार्य में आप आगे बढ़ें। इस राणा मेडिकल कॉलेज को दान में दिया जा रहा है। उनकी कल भी पुकार है कि हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए ज़्यादा हैं और हमारे को देह दान की जरूरत है। तो जैसा कि उन्होंने आवाज़ लगाई और शाम को इनका फ़ोन भी आ गया। तो परमात्मा की भी ऐसी आवाज़ होती है कि इन बच्चों को हमने आगे तैयार करना है। तो इसी प्रकार ये सेवा का कार्य